निफ्टी की आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है ट्यूसडे मार्केट के दिन वो है 17,303 की। अगर निफ्टी की बात करी जाए कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 88 पॉइंट निगेटिव क्लोज आया है और वहीं बैंक निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है वो है 40,269 के लेवल पे। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 38 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट क्लोज हुआ। अगर आज हम दिन भर में मार्केट में मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो अच्छी मूवमेंट जिस मोमेंट में हम अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो हमें 1:30 बजे के बाद में देखने को मिली। निफ्टी में 1:30 बजे से मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 बजे के पास में मूवमेंट आते हुए दिखी आज हमें मार्केट में। तो चलिए देर ना करते हुए, जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो में शुरुआत करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। स्टार्ट हम करते हैं यूरोपियन कंपोनेंट से। सबसे पहले डैक्स देख लेते हैं। अगर यूरोपियन कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पे यूरोपियन कंपोनेंट आज फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है। डैक्स 0.9% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएसई यहाँ पे 0.42% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और वहीं सीएसई यहाँ पे 0.13% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यूएस के फ्यूचर चेक कर लेते हैं और यूएसडी-आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक करते हैं। यूएस के भी सभी फ्यूचर यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पे यूएसडी-आईएनआर चेक कर लेते हैं। यूएसडी-आईएनआर अभी 82.62 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल अभी 82.75 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए आज ट्यूसडे था। ट्यूसडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली वो थी 40,302 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपनिंग देखने को मिली है और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी आज हाई दिया है वो है 40,391 के, लो है 40,073 का और यहाँ पे बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग आई है वो है 40,269 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 38 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। अब हम अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आज जो हमें कैंडल देखने को मिल रही है ये निगेटिव एक बेरिश कैंडल बन के मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो निफ्टी में एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग आई है वो है 40,522 की। जब तक बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता है, ट्रेड लेना नहीं चालू करता है, एज पर यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्केट में थोड़ा सा अभी डाउन प्रेशर देखने को मिलने वाला है। जैसा कि देखिए मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा, अगर अभी तक आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखे तो मैं उसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा। देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी में वो है 40,700 का और 41,500 का। जब तक बैंक निफ्टी प्रॉपर वे से 40,700 और 41,500 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड देना नहीं चालू करती है, हमें बैंक निफ्टी में अभी अप मूव नहीं देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी जो ग्लोबल सिनारियो बना है डोमेस्टिक जो हमारे खुद के इंडिविजुअल न्यूज चल रहे हैं काफी निगेटिव चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे कुछ लेवल लगाए हुए 40,361 और 40,237 के। ये लेवल क्या है? तो अभी हम जब 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देख लेंगे कि हमें आज बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए हम 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये 3:15 की लास्ट कैंडल की तो उसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है 40,282 की और यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो 40,245। एज पर यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव देखने को मिली है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें और इंट्राडे सेटअप की तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें कल पॉजिटिव ट्रेड होता दिखेगा। लेकिन एसएचएस जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ग्लोबल सिनारियो और जो हमारे खुद के डोमेस्टिक न्यूज चल रहे हैं काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे अभी दोनों इंडाइसेस में अभी हमें कुछ तेजी नहीं दिख रही है।
इंटरडे लेवल पे अभी हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दे दूंगा। अगर वो ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ पे अभी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड लीजिएगा। ट्रेड किसी भी प्रकार से आप लोग कैरी मत कीजिए अगर आप लोग यहाँ पे नेकेड बाइंग करके चल रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि आज हमें मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और कल हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे ये 9:15 की आज के कैंडल की, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग देखने को मिली 40,302 की और इस कैंडल पे जो लो दिया है 40,256 का। अगर ड्यूरिंग द मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें 2 बजे तक मार्केट में एक कंसोलिडेटेड जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखा और शार्प 1:45 के बाद में जैसे ही मार्केट में निफ्टी ने 40,265 के नीचे 60 के नीचे क्लोज देना चालू हुआ, वहां से बैंक निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखा, जो कि आज हमें निफ्टी में अच्छा खासा एक लो देखने को मिला हुआ है। और अब बात की जाए तो यहां से जब मार्केट में टर्न हुआ 2:15 की इस कैंडल के बाद में बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो एक चैनल पैटर्न बना है इसी में जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी सारा दिन यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ क्लोज होने तक। अगर बात की जाए कि अभी हमें कल कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट में, तो देखिए वेडनेसडे के दिन अभी हमें जो यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो है 40,361 का। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 40,360 के ऊपर जाती है तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में अप मूव देखने को मिलेंगी और उसी प्रकार 40,237 के नीचे जाती है तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं मेरे हर वीडियो के एंड में कहता हूं कि बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या मार्केट में जो उस समय एट प्रेजेंट हमें मूव दिखती है तो हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। आज हमने हमारे जो ग्रुप था वहां पे लेवल अपडेट की थी कि 40,260 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो हमें मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आज जो निफ्टी 1:45 से 2 बजे की जो कैंडल बनी थी यहाँ पे वो क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ने आज दिन भर में 40,260 के नीचे ट्रेड दी, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई बैंक निफ्टी और ये लेवल पे आती थी, यहाँ से रिटर्न होती थी। जब तक वो लेवल को ब्रेक नहीं करती है, उसके नीचे क्लोज नहीं देती है, प्रॉपर वे से सस्टेन करके ट्रेड नहीं होती, तब तक ये लेवल एक्टिव नहीं होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आज 1:45 के बाद में बैंक निफ्टी ने 40,260 के लेवल को ब्रेक किया, आज हमारे यहाँ के डाउन ट्रेंड के लेवल एक्टिव हो गए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 40,361 के रेजिस्टेंस है। तो अगर कल बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, 10 से 15 मिनट की प्रॉपर कैंडल का क्लोज देता है, तो हमें जो अपसाइड देखने को मिलने वाला है बैंक निफ्टी में, सबसे पहला टारगेट आएगा वो है 40,486 का। सेकंड जो रेजिस्टेंस है, सेकंड जो टारगेट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं वो है 40,580 के। ये सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे, टारगेट रहेंगे। और थर्ड और लास्ट आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, वो है 40,697 की। ये तो होगी अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है, जिस सपोर्ट लेवल से आज बैंक निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पे आके सस्टेन हो रही थी और यहाँ से बाउंस दे रहा था, वो लेवल है 40,237 के। कल वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 40,237 के नीचे निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें जो डाउन साइड में पहला टारगेट, पहला बॉटम जो देखने को मिलने वाला है वो है 40,116 के। ये डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में वो है 40,030 के। ये भी अगर ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं बैंक निफ्टी में वो है 39,950। ये तो हो गया एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे डिटेल में प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन की डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ये सबसे अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो याद से लाइक कीजिए।
चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग ऑप्शन चेन की साइड पे आ गए हैं एनएससी की। यहाँ पे जो हमें क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है पुट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सपोर्ट निकाल लेते हैं, वो दिख रहा है 40,300 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। कल अगर 40,200 के लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इमीडिएट जो सपोर्ट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में वो है 40,200 के। ये भी अगर ब्रेक होते हैं तो थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलने वाला है 40,100 का। ये तो हो गया एज पर ऑप्शन चेन में पुट साइड के हिसाब से सपोर्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में देख लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस क्या देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 40,400 का स्ट्राइक प्राइस है इस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। कल हमें ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा 40,400 का। ये अगर ब्रेक होता है तो सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 40,500 और ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 40,600 के। ये तो हो गई बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन की बात। अब चलिए हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन देख लेते हैं। आज हमें जो निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली 17,383 की। अगर कल के कंपेयर में बात की जाए तो यहाँ पे कल निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,392 का। ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने कल के क्लोजिंग लेवल के ही पास में यहाँ पे ओपन होते हुए दिखे हैं। और आज हमें जो लो देखने को मिला हुआ है निफ्टी में वो है 17,255 के। आज का जो हाई है वो है 17,440 और आज क्लोजिंग देखने को मिली है 17,303 की। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 88 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,500 का और क्रूशियल जो सपोर्ट है वो है 17,300 का। 300 ब्रेक करके निफ्टी अगर डाउन साइड में ट्रेड देना चालू करती है तो यहाँ पे जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 17,100 के और अगर 17,500 ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो इमीडिएट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलने वाली है वो है 17,700 के। ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन पे वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे निफ्टी में अपसाइड और डाउनसाइड की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की आज क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 17,589 की और निफ्टी यहाँ पे 17,303 पे क्लोज आया है। तो एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक निफ्टी 17,590 के ऊपर निकल के क्लोज देना चालू नहीं करता है, यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे निफ्टी में सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे आज ये चेक कर लेते हैं कि आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी में और कल यानी कि वेडनेसडे के लिए हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 9:15 की पहली कैंडल है, यहाँ पे निफ्टी ओपन हुई 17,383 पे और यहां से निफ्टी ने जो हाई दिया 9:30 पे वो था 17,440 का। यहाँ पे निफ्टी ऊपरी लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा जो कि आज निफ्टी ने अच्छा खासा लो दिया हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस 15 मिनट के लास्ट कैंडल की बात करते हैं तो इस कैंडल की क्लोजिंग आई है 17,317 की और यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है 17,315 की। तो यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अभी बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल सिनारियो भी जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और प्लस जो डोमेस्टिक हमारे अपने यहाँ पे जो न्यूज चल रहे हैं वो काफी निगेटिव चल रहे हैं। अभी एज सजेस्ट जब तक निफ्टी यहाँ पे 17,500 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड देना नहीं चालू करती तो हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अभी हम तभी भी यहाँ पे इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक कर लेते हैं कि हमें कल कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखेंगे तो हमें अच्छा खासा इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए कल यानी कि वेडनेसडे के दिन निफ्टी 17,378 को ब्रेक करती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है तो हमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेंगे निफ्टी में। निफ्टी में जो सबसे पहला टारगेट दिख रहा है एज पर प्राइस एक्शन वो हमें देखने को मिल जाएगा 17,430 का। ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस हमें जो निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,485 का
ये सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे वो है 17,535 के। ये तो एज पर क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पहले से टैग लगा के रखा हुआ है 17,307 का क्रूशियल सपोर्ट है। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,307 के नीचे जाती है, 300 के नीचे जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे निफ्टी में जो पहले टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है 17,256 के बॉटम में ये पहला टारगेट रहेगा। और ये भी अगर सपोर्ट निफ्टी होल्ड नहीं करती है, ब्रेक करती है, और तो सेकेंड यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलने वाला है निफ्टी में वो है 17,200 का। और ये भी अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट लास्ट देखने को मिलने वाला है वो है 17,160 के। ये हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट चेक कर लेते हैं। एज पर जो पुट का डाटा बना है निफ्टी में वो है 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। अगर कल ये लेवल 17,300 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी में वो है 17,200 का। ये भी अगर ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 17,100 के। ये हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर जो यहाँ पे कॉल के साइड पे जो डाटा बिल्टअप हुआ है वो हुआ है 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। कल ये लेवल अगर ब्रेक होती है निफ्टी में 17,400 की तो यहाँ पे जो सेकेंड इमीडिएट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,500। ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,600। ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं कि नेक्स्ट डे निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।